नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस पाप के कारण द्रौपदी को स्वर्ग नहीं पहुँचाया। दोस्तों, जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के पहले कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन जब अपने से युद्ध लड़ने की बात सोचकर विचलित हो जाते हैं तो अर्जुन को समझाते हुए श्री कृष्ण यह श्लोक कहते हैं। इसमें वह बताते हैं कि जब जब धर्म का प्रभाव होता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेता हूँ। श्रीमद्भगवद गीता में अर्जुन को धर्म का सार बताकर श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। अंत युद्ध में धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहे पांडवों की विजय होती है और कौरव मारने जाते हैं। युद्ध को समाप्ति के बाद धर्मराज युधिष्ठिर राजपाट संभालने के 32 साल तक राज करते हैं। इसके बाद वह अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजपाट सौंप देते हैं। तो मुनि व्यास की आज्ञा है, राजपाट त्यागकर द्रौपदी समेत पांचों पांडवों मोक्ष की तलाश में निकल चले। यात्री के लिए उन्होंने सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक हर एक देव स्थान पर जाकर पूजा अर्चना करने का फैसला किया। जब वे उत्तर भारत के स्थापन, जिसे राज के समय में उत्तराखंड कहा जाता है, वहां पहुंचे तो उनके साथ एक कुत्ता भी आ गए। वह भी आगे चलने लगा। सभी ने उसे भी अपने साथ ले लिया। वे वृंदावन के करीब पहुंचने ही वाले थे। इंद्र का रथ उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आया। हालांकि रथवान ने एक शर्त रखी कि इसमें कुत्ता नहीं जा सकता है। इस पर सभी ने रथ में चढ़ने से ऐतराज कर दिया और पैदल ही स्वर्ग के मार्ग पर आगे बढ़ चले। कहते हैं कि सभी ने तय किया था कि वे शरीर ही स्वर्ग जाएगा। वृंदावन से आगे बढ़ने पर सभी जान सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पर पहुँचे। तब तक द्रौपदी बेहाल हो चुकी थी। उन्होंने नदी पार करने के में असमर्थ जता दी। इस पर भीम ने तरकीब निकाली और एक बड़ी सी चट्टान उठाकर नदी के बीच में डाल दी। इससे बने पुल से होकर द्रौपदी समेत सभी सरस्वती नदी पार करके आगे बढ़े। मान्यता है कि माना गांव में सरस्वती नदी के कदम पर बना पुल वही है जिसे भीम ने चट्टान टालकर तैयार किया था। वहाँ के लोग आज भी इस पुल को भीम पुल कहते हैं। यहीं से कुछ दूर हिमालय की तरफ बढ़ते हुए द्रौपदी लड़खड़ाऊ गिर गई और उनकी मौत हो गई। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। दुख से भरे सभी लोगों को यह समझ नहीं आया कि आखिर क्यों द्रौपदी उनका साथ सबसे पहले छोड़कर चली गई। आखिरकार भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया था, फिर क्यों वह हमारा साथ छोड़कर चली गई। इस पर निर्विकार भाव में युधिष्ठिर ने कहा कि द्रौपदी हम पांचों पांडवों की पत्नी थी, लेकिन उसके मन में प्रथा के लिए प्रेम ज़्यादा था, क्योंकि वह उसे ही योग पर मनाती थी। पत्नी धर्म में यह पाप है। युधिष्ठिर इतना कहते हुए बिना द्रौपदी की तरफ देखे आगे बढ़ गए। बाकी लोगों भी उनके पीछे हो लिए। मान्यता है कि स्वर्ग रोहिणी की तरफ जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पहले सहदेव, उसके बाद नकुल, फिर अर्जुन और उनके बाद भीम की भी मृत्यु हो गई। स्वर्ग के दरवाजे पर केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता ही पहुंच सका। जब युधिष्ठिर भी स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो उनका भी शरीर जर्जर हो चुका था, अंगुलियां गल गई थी। युधिष्ठिर को स्वर्ग के दरवाजे पर ले जाने के लिए खुद देवराज इंद्र आए थे। मान्यता है कि
पांचों पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग जाने का सही यात्री यहाँ कुत्ता स्वयं राजकुमार यमराज का प्रतीक था। तब युधिष्ठिर को लेकर देवराज इंद्र आगे बढ़ते थे। एक भयानक स्थान पर तमाम लोगों के चीखने की आवाज़ युधिष्ठिर को सुनाई देती है। ये आवाज़ें सुनकर युधिष्ठिर स्थान हो जाते हैं और चीखते हुए पूछते हैं कि आप लोगों कौन हैं। भीम चिल्लाते हैं बड़े भैया, तो उधर अर्जुन पुकारते हैं कि मैं अर्जुन। नकुल अपना नाम बताकर युधिष्ठिर को अपने बारे में बतलाते हैं, तो सहदेव भी पीछे नहीं रहते। युधिष्ठिर का विचलित बढ़कर ही जा रहा था कि द्रौपदी खुद को पांचाली कहकर परिचित देते हैं। युधिष्ठिर बेहतर चिंतित भाव से इंद्र से पूछते हैं कि यह सब क्या है। इंद्र कहते हैं यह नरक है, हालांकि इनके लिए इतने ही वक्त का नरक था। आप मेरे साथ स्वर्ग चलिए। धर्मराज, आपके प्रियजन भी वहां पहुंच गए हैं। अब आपको भी इतने वक्त के लिए नरक में आना ही था, क्योंकि एक पाप के भागी तो आप भी थे। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि मेरे भाइयों के क्या पाप थे। उन्होंने तो हमेशा ही धर्म का मार्ग चुना था। इंद्र ने कहा कि अपने अगर द्रौपदी के भाव जाने तो क्या आप अपने भाइयों की भावनाओं से अपरिचित है थे। युधिष्ठिर को अपने प्रभु की सामदर्द हुई। वह कहने लगे, भीम को अपने बल का अर्जुन को, अपनी धनुर्विद्या का नकुल को, अपनी सुंदरता का और सहदेव को अपने ज्ञान का अभिमान था। इस पर इंद्र ने कहा, हाँ धर्मराज, अहंकार ही व्यक्ति के चरित्र का प्रभाव है। इससे आप दूसरे प्राणियों का अपमान करते हैं। यह न केवल प्राणियों का बल्कि वेदता का अपमान है। युधिष्ठिर अपना सिर नीचे कर लेते हैं। हालांकि इसके बाद जब इंद्र के साथ स्वर्ग पहुंचते हैं तो न केवल द्रौपदी समेत बाकी भाई वहां देखते हैं, बल्कि कौरवों भी स्वर्ग में बैठे मिलते हैं। कुंती, मांद्रे, गांधारी, धृतराष्ट्र, भीष्म और सभी लोगों से उनकी मुलाकात होती है। सभी को देखकर युधिष्ठिर प्रसन्नचित्त होते हैं, लेकिन कौरवों पर निगाह जाते हैं उनकी हंसी मदद हो जाती है। युधिष्ठिर के भाव अपकर इंद्र कहते हैं, धर्मराज, भले ही इन्होंने पाप किए थे, लेकिन इन्हें वृत्ति मिली। ये युधिष्ठिर के दौरान ही अपना दंड भोग चुके हैं। ये स्वयं ही एक दूसरे के दुख का कारण थे और एक दूसरे को खोने की पीड़ा भी इन्होंने वहीं भोगी है। धर्म क्षेत्र में हुए युधिष्ठिर में इन्हें दंड मिला, इसलिए ये स्वर्ग के भागी हुई। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के दबा के ऑल पे जरूर सेट कर लेना, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो डालें सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो की तरह। तब तक अपना ध्यान रखना।